नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। और आज 10 तारीख है और हम लोग पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र के बाहर और लगातार लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नोएडा सेक्टर 56 में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर कुछ बूथ हैं जिसके लिए लोग दूसरे क्षेत्र से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, दूसरी जगह से यहाँ पे पोलिंग बूथ के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन हम लोगों से आज सिर्फ 2 चीजें समझना चाहेंगे। एक तो कि किन मुद्दों को लेकर वोटिंग की और आने वाले समय में जिसकी भी सरकार आती है और किन मुद्दों में वो चाहते हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे हो जिसमें बदलाव हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, शिक्षा की बात हो, बेरोजगारी की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, फिर मूलभूत सुविधाएं, ऐसे तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना। तो लगातार मतदान केंद्र पर हम खड़े हैं और लोग वोटिंग करके बाहर भी आ रहे हैं, लेकिन हम उनसे ये जानना चाहेंगे जितने वो एक्साइटेड हैं और उसी के साथ आगे को लेकर क्या उम्मीदें हैं। मैम, आपका नाम? शैला गौड़। मैम, वोटिंग कर चुकी हैं? हाँ जी, हाँ जी। और काफी एक्साइटेड भी होंगी क्योंकि जाहिर सी बात है, एक उम्मीद रहती है हर बार। चलिए हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले किन मुद्दों को लेकर, क्या माइंड में लेकर आज बटन आपने दबाया? विकास और क्या बदलाव की उम्मीद आगे? भारत में सेफ्टी और आगे रोजगार मिले बच्चों को, खुद का काम कर सकें, शांति रहे, बस। यानी कि खासकर एजुकेशन और सिक्योरिटी को लेकर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा बदलाव की उम्मीद, या आप चाहते हैं बेहतर है और कुछ और होना चाहिए, और बेहतर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सर इनसे भी नाम जान लेते हैं। आपका नाम? आयुष कौर। आयुष जी, वोटिंग आप कर चुके हैं और युवा भी हैं, जाहिर सी बात है। मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो क्या आपके माइंड में चल रहा था जिसको लेकर आपने आज वोट दिया है? लास्ट 5 साल में उन लोगों ने बहुत देखा है कि गुंडागर्दी काफ़ी कम हो गई यहाँ पे, स्पेसिफिकली आसपास के एरियाज में। तो इसीलिए हम वही देख के कि मतलब प्रोग्रेशन हुआ है तो उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। यानी कि क्राइम रेशो कम हुआ तो एक अच्छी चीज आपको लगी। अच्छा, अब आने वाले समय में भी कुछ उम्मीदें होंगी क्योंकि हम हर बार चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, जो कमियां रह गई उनको दुरुस्त किया जाए, तो वो क्या उम्मीदें हैं? लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, नोएडा में इंफ्रास्ट्रक्चर की और डेवलपमेंट की जरूरत है, तो लाइक दे शुड फोकस ऑन दैट। एंड व्हाट अबाउट लाइक एजुकेशन एंड जॉब पर्पस, उस पे भी वो बहुत बात कर रहा है, उस पे आपका क्या कहना है? मेरे पर्सनली ऐसा कभी कोई इशू फेस नहीं करा मेरे या किसी रिलेटेड में, तो या तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस होना चाहिए। सर, आपका नाम? अरुण गौड़। सर, वोट कर चुके हैं और मैं जानना चाहूंगी किन बेहतर चीजों को देखकर आपने वोटिंग की या बदलाव की उम्मीद को लेकर वोटिंग की, किन किन मुद्दों को लेकर आज? बेसिकली सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और एक वर्ल्ड लीडर होना चाहिए हमारी कंट्री। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वी हैव रिसोर्सेज एज वेल, मैन पावर रिसोर्सेज, उनका सही यूटिलाइजेशन हो, कंट्री में डेवलपमेंट की बात हो और कंटिन्यू हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो नए लड़कों के लिए, उसी के मुद्दों के ऊपर वोट किया है। बेहतर हुआ है, बेहतर होना चाहिए। और अच्छा सर, मैं पूरी यूपी की तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर नोएडा की ही बात की जाए तो पहले से पूरे 5 साल की बात करें, बदलाव आपको लगा? बहुत सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ये देखता हूँ कि 5 साल पहले लेडीज क्या, जेंट्स भी इवन लूटपाट, चोरी चकारी, मतलब बहुत चेन स्नैचिंग। अभी मैं पिछले 2-3 साल से सुनता ही नहीं। डर है माफिया के अंदर या नॉर्मल छोटे मोटे गुंडों के अंदर, ऐसी एक्टिविटीज़ अभी लोग सड़कों पे चलते हैं रात को, ऐसा डर नहीं है, इतना बड़ा डर नहीं है। प्रॉब्लम है अभी भी, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया, बहुत डेवलपमेंट चाहिए, बहुत मतलब क्राइम के ऊपर कंट्रोल और चाहिए, बट इट इज गेटिंग मच बेटर। काफी हद तक बदले आप मानते हैं? ठीक है सर, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ बात नोएडा में हो रखी है क्राइम की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, एजुकेशन की, जॉब की, ऐसी तमाम चीजों में एक बदलाव की उम्मीद लोग लगाकर बैठे हैं। हालांकि कुछ मुद्दे भी हैं जिस पर लोग कह रहे हैं कि हाँ बदलाव हुआ। अगर हम नोएडा की बात करें, क्योंकि इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 56 में खड़े हैं और यहाँ पे पोलिंग बूथ के बाहर हम हैं, लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या क्या उम्मीदें लेकर आज लोग आए हैं। क्योंकि देखिए मतदान जब हम करते हैं उसको अपना अधिकार हम समझते हैं और लोगों से उम्मीद भी करते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए। चलिए कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी हम समझेंगे कि आखिर आज अपने मत का इस्तेमाल आपने क्या सोचकर किया, किन किन मुद्दों को आपने दिमाग में रखा, उसको लेकर भी बातचीत। खैर, हम तो सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी हो या फिर दूसरे लोगों की बात की जाए, किन मुद्दों को लेकर, किस सोच को लेकर वोटिंग करें और क्या वाकई में जो काम हुए हैं उसमें और बेहतर करने की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है।
या फिर कुछ काम हैं जो रह गए हैं उनमें और सुधार की जरूरत है? चलिए, लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, 1 मिनट, वोटिंग कर चुके हैं सर आप? सर 2 मिनट आपके में ले सकती हूँ। सबसे पहले कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। अच्छा सर, किन मुद्दों को लेकर आज किसको वोटिंग की हमारा जानना, पर्सनली हम नहीं जानना चाहते, लेकिन किन मुद्दों को लेकर वोटिंग की सर वो हम जानना चाहते हैं। मुद्दे हमारे सिर्फ एक ही हैं, जो हमारा डेवलपमेंट अभी तक बना हुआ है वो आगे ही बना रहे, जी। और अगर केंद्र में और राज्य में एक ही सरकार रहे तो डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ सकता है। चलिए, आप मतलब इस सरकार से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। अच्छा, इनसे कुछ और उम्मीद है आगे के लिए, बदलाव की उम्मीद कुछ आप चाहते हैं? हम 5 साल में जितना इन्होंने करा तो उतना तो मुझे लगता नहीं कोई और कर भी सकते हैं। इनके एजेंडे बहुत अच्छे हैं, करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, और इसी चीजों पे हमने आज वोट कास्ट करा यानी कि है। आप खुश हैं सरकार के काम से? खुश हैं। चलिए, कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय गुप्ता है। सर, वोटिंग आप कर चुके हैं? वोटिंग कर चुके हैं। किन मुद्दों को लेकर आज आपने बटन दबाया सर? मेरा बटन विकास के लिए है। भाजपा उस सरकार के लिए है जो डबल इंजन की सरकार है, और यहाँ देश में और हमारे राज्य में निरंतर विकास का कार्य। सर, हम तो जानना भी नहीं चाहते थे, लेकिन आपने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि अभी जो सरकार है उनसे आप खुश हैं। बिल्कुल, बहुत ठीक है, एक और चीज समझना चाहेंगे सर। देखिए, आने वाले 5 साल में जिसको हमने वोट दिया, अगर वो सरकार लौटकर वापस आती है तो कुछ और उम्मीदें आपको हैं कि और बेहतर? हाँ, ये मैं चाहूँगा, विकास की जो रफ्तार है जो थोड़ी ही कम रह गई है, कहीं वो और स्पीड से आगे आए, और जो शिक्षा के मामले में है या बेटियों के मामले में है वो और भी प्रगति करे हमारा देश जो है। और कुल मिलाकर थोड़ा सा बदलाव है, आप मानते हैं? बदलाव तो बहुत ज्यादा है। हमने पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो देखी है ना, उससे तो मैं लाख गुना बदलाव अच्छा मानता हूँ। जहाँ पर कार्रवाई ही नहीं होती थी, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के कोई भी सिचुएशन बनती थी, अपराध होता था, उसके बाद कार्रवाई नहीं होना, ये अपने आप में अपराध नहीं रोका जा सकता, लेकिन अपराध के बाद की कार्रवाई किस तरह से प्रशासन सुनिश्चित करता है, ये वाली चीज़ ज़्यादा आवश्यक थी। वो मैंने देखा है कि वो इस सरकार में निरंतर होता रहा है। इन्होंने किसी भी कास्ट या किसी भी व्यक्ति के ओहदे को नहीं देखा, सबको लाइन में लगाया अगर वो अपराधी है तो। ठीक है, यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करें उसमें काफी सुधार हुआ और है। ज्यादा ही हद तक सुधार हुआ, और जो मैं चाहूंगा ये सुधार निरंतर बना रहे और सुधार की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती रहे। चलिए, अच्छी बात है सर, काफी अच्छी उम्मीदें आपकी सरकार से हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण सक्सेना है। आप वोटिंग कर चुके हैं? हाँ जी। और सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि खुश होकर या फिर किसी मुद्दे को दिमाग में रखते या एक बदलाव की सोच के साथ, या फिर बेहतरी हो और ज्यादा विकास हो, ऐसी चीजों को लेकर किन चीजों के साथ आप अभी तक वोटिंग? की जो गवर्नेंस देखी गई है जी। स्टेट में, यूपी में और देश में, दोनों में, जी। उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और चूंकि हम लोग सीनियर सिटीजन हूँ, मैंने यूपी को बहुत सालों से देखा है, जी। तो जो इस समय बदलाव दिख रहा है उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों से, वो वास्तव में एक बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही अच्छा है। और हम यही चाहते हैं कि ये जो विकास और की जो रफ्तार है वो बिल्कुल बनी रहे, और उसको और आगे सरकार जो नई है, जो बन रही है अब सरकार, वो और आगे इसको ले जाए। जी। चलिए, वोटिंग हो चुकी है मैम? हाँ जी। मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोटिंग की है? देखिए, किस चीज पे मेन फोकस? ये सरकार बहुत अच्छी है, इसकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं। अभी इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें आई है ना, उनको समझिए और इसको समझिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, मोदी जी। तो मैम, आगे आप जिस तरह से अगर आपने वोटिंग की है और सरकार वापस आती है, तो क्या और उम्मीद है आपको? जो लगता है कि छूट गई चीजें और नहीं हो पाई, वो बेहतर हो सके? देखिए, ये जो काम कर रही है, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में चेंज होगा। चेंज कर रही है ये, है ना। तो जैसे ये काम कर रही है ठीक है, और भी सोच रहे हैं तो। मैम, महिलाओं को लेकर आपका क्या? बहुत अच्छा काम कर रहा है। यूपी में लोग आने से डरते थे, है ना। मैं कहीं गई थी घूमने, वहाँ बोला कि अब तो यूपी में बहुत अच्छा है, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब तो यूपी आप लोग खुद ही देख रहे हैं, ठीक है ना। कि मैम, अभी जो सरकार है उनके कामों से आप बहुत ही अच्छा, आप चाहते हैं सबको खुश होना चाहिए। मैं कह रही हूँ सबको खुश होना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए बीजेपी। यहाँ पे कुछ और लोग, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, आपका नाम? मैं सुशीला जोशी। मैम, आप वोटिंग कर चुकी हैं? बिल्कुल कर चुकी हूँ। चलिए मैम, काफी खुश भी नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत उत्साहित हैं हम। ठीक है मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ आज क्या ऐसा दिमाग में चलता रहा 5 साल का पूरा कार्यकाल, उसको सोचते हुए आज किन मुद्दों को लेकर वोटिंग आपने की? मुद्दा सबसे पहले तो राष्ट्र का है जी। जो भी नेता राष्ट्र निर्माण में काम कर रहा है वो सर्वोपरि है हमारे लिए। देश सुरक्षित है,
हम लोग सुरक्षित हैं। तो हम बहुत गर्व से कहते हैं कि मैंने योगी जी को सपोर्ट कर रही हूँ और मैंने बड़े गर्व से वोट दिया है और मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाले 5 साल भी बहुत बेहतर होंगे। मैं तो चाहती हूँ कि वो 5 क्या, वो आगे 20-25 साल तक वही राज करे, ताकि देश की पूरी काया पलट मतलब चेंज हो जाए, पूरा कंट्री हमारा देश बदल रहा है। आज हाईवेज देखिए, सब कुछ आप देखिए, आप पहचान नहीं पाते जगह को, इतना अच्छा सब कुछ हो गया। जो मतलब बहुत कुछ हो सकता था पहले जो नहीं हुआ, अब हो रहा है। वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वो योगी हैं, वो उसी भाव से काम कर रहे हैं। अच्छा मैम, चलिए अच्छी बात है, आप सरकार के कामों से खुश हैं और आपने वोटिंग भी कर लिया। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ मैम कि आने वाले समय में 5 साल और होंगे, जिस भी सरकार आती, तो आप किन और चीज़ों में चाहती थोड़ा बेहतर होता? जो मैं ये चाहती हूँ कि योगी जी या मोदी जी दोनों अब एक तो जनसंख्या पे ध्यान दें, जो जनसंख्या का मतलब विस्फोट हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है। दूसरा मैं ये चाहती हूँ कि जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पे हो, ताकि सबको अवसर मिले। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, देखिए ऊंची जात में भी गरीबी है, नीची जात में भी गरीबी है। अब काफी उत्थान हो चुका है। जो निम्न वर्ग का है, जो हम क्या कहते हैं, उनको अल्पसंख्यक कहते हैं, उसमें भी काफी बदलाव आ गया है। बट क्या है कि अभी भी वही लोगों को एडवांटेज मिल रहा है जो काफी ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, पर अभी भी गरीब है, उनको अवसर नहीं मिल रहा है। तो ये 2 चीजें अगर देश में हो जाएंगी ना, फिर देखिए इंडिया पॉपुलेशन और आप आरक्षण के ऊपर जरूर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम। Thank you। उम्मीद है कि एक बदलाव जो आप चाहती हैं वो परिवर्तन जरूर आने वाले समय में हो। कुछ और लोग हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? महेंद्र सिंह। सर आपने वोट तो डाल दिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। चलिए सर, किन मुद्दों को लेकर आज आपने बटन दबाया? ये सिर्फ महंगाई को लेकर। महंगाई को लेकर? क्या महंगाई बढ़ गई है? बिल्कुल बढ़ उससे आप परेशान हैं? बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। चेंज इज ऑलवेज बेटर। तो सर आने वाले समय में जिसकी भी सरकार रहती है या जिसको भी आपने वोट डाला, अगर वो सरकार आती है, उनसे आपकी क्या उम्मीद है कि ये चीजें ज्यादा बेहतर? आम पब्लिक को राहत मिले इनसे। जी। महंगाई से राहत मिले, आप कह रहे हैं। सर अच्छा, महिलाओं को लेकर, एजुकेशन को लेकर, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, उस पे आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल है। एक्चुअली पढ़े लिखे बच्चे तो आजकल फ्री घूम रहे हैं, बिल्कुल इस पे बिल्कुल सही है जी। जी। तो आप ठीक है बदलाव चाहते हैं? जी, थैंक यू। चलिए यहाँ पे मैम हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम आपका नाम? बेटे मेरे को सर, हाँ बोलिए बेटे। जी मैम आपका नाम? मेरा नाम मोमबत्ती है, मैं स्कूल में टीचर रह चुकी हूँ। मैं अच्छा, आपने वोट डाल दिया? हाँ वोट डाल दिया। किन मुद्दों को लेकर आज बटन दबाया? बेटे ईद मुद्दों में, हम तो टीचर हैं, हमारी तनख्वाह तो मिल ही रही है। वो लोग जिनके पास रोटी नहीं हो, उनको कम से कम खाना तो मिले, ऐसा तो कम से कम हो। समाज में ये चीज़ होनी चाहिए कि सब आदमी को कम से कम रोटी तो मिले, अच्छा, एक रहने के लिए मकान तो मिले। मैं ये चाहती हूँ बेटे, मेरे थॉट्स तो ये हैं टीचर हो गए। चलिए अच्छी बात है मैम, टीचर हैं क्योंकि आप। तो हम एजुकेशन को लेकर अगर थोड़ी सी बात करें। देखो बेटे, बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, गंवार होंगे, तो फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। जो होना चाहिए बच्चों को पढ़ा लिखा, थोड़ा चेंज आया तो जो बेटे, मैं तो बच्चों की अपनी तरफ से बहुत हेल्प करती थी, उनके लिए खाना बना के लेके जाना। मेरी इतनी तनख्वाह थी 1.5 लाख रुपए, तो मैं क्या करती, मेरा एक बच्चा था बेटे, मैं उन लोगों की हेल्प करती थी। मुझे हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है बेटे, किसी को देना बहुत अच्छा लगता है। चलिए कुछ और लोग हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम वोटिंग हो गई, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जी। बहुत अच्छा। मैम मैं जानना चाहूंगी किन मुद्दों को लेकर आज बटन दबाया आपने? विकास के मुद्दों पर ऑब्वियसली। हाँ, और आने वाले समय में 5 साल सरकार रहेगी, जिसकी भी रहे वो आपका पर्सनल है, लेकिन मैम क्या और उम्मीद है? आपको लगता है कि कुछ छूट गया और वो बेहतर हो सके? देखिए ये जो आम समस्या है बेरोजगारी की और महंगाई की, हो सकता है कुछ कम थोड़ा इसके लिए हल निकला जाएगा। ठीक है मैम, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और महिलाओं को लेकर आप क्या कहेंगी? बेहतर है स्थिति पहले से? बेहतर, बिल्कुल। ठीक है। सर आपका नाम? मलिक, आरिफ मलिक। सर आप वोटिंग तो कर ही चुके हैं? हाँ जी। काफी खुश भी हैं? हाँ जी। इस दिन का हर किसी को इंतजार था। सर किन मुद्दों को लेकर, क्या माइंड में रखकर आज वोट? ओनली विकास। विकास का मुद्दा। सर विकास में किन किन चीजों को बेहतर देखते? बहुत बढ़िया विकास, बहुत बढ़िया है, और आगे भी विकास बढ़िया होगा। यानी कि सरकार से खुश हैं सर आप? हाँ जी। चलिए कुछ और लोग हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। वोटिंग हो गई, आपका नाम? तुषार चौधरी। बहुत खुश नजर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोटिंग की है?
जैसे कि नहीं जानेंगे, लेकिन क्या क्या मुद्दे माइंड में क्या चल रहा है? डेवलपमेंट हमारे एरिया में मैंने पर्टिकुलरली अपने एरिया के हिसाब से वोटिंग की है। यानी कि जो आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, ये आप मानना है? यस, मैं ज़रूर बोलूँगा डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप युवा हो इसलिए मैं ये भी पूछूंगी कि एजुकेशन को लेकर, जॉब को लेकर आपको क्या लगता है, पहले से स्थिति बेहतर है? जॉब्स कोरोना की वजह से थोड़ी कम तो हुई है, अब ये धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होगी, एकदम से नहीं हो सकती है। तो व्हाट अबाउट लाइक एजुकेशन को लेकर चेंज? एजुकेशन को लेकर ज़रूर चेंज तो हुआ ही है। काफ़ी सारी नीतियाँ जो हैं वो इम्प्लीमेंट हुई हैं। देखिए, आपने जिसको भी वोटिंग किया है, जिसकी भी सरकार आगे आती है, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि अभी मेन फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए? एज एन आई एम यंगस्टर, तो मेरे को ज़्यादा है कि उस पर जॉब्स पे ज़्यादा फोकस हुआ जाए, यानी कि नौकरी पे फोकस किया जाए और बेरोजगारी कम हो। ठीक है, कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आइए सर, चलते चलते थोड़ी सी बातचीत आपसे कर लें। वोटिंग हो चुकी? हो गई सर, काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, वोटिंग तो करनी चाहिए। हाँ, ठीक है सर, बिल्कुल ये हमारा अधिकार है। मौका रहा, अब तक तो मैं सेक्टर ऑफिसर रहता था। जी चलिए। सर, किन मुद्दों को लेकर आज बटन आपने दबाया है? देखिए, ये सब सीक्रेट है और पब्लिक भी सीक्रेट है। मीडिया से कुछ भी कहता हो, वोट वाले जहाँ तो वोट डाल रहा है वो डाले। कोई बात नहीं सर, मैं नहीं पूछ रही आपने कहाँ वोट डाला, मैं तो बस ये पूछ रही कि आपको मुख्य मुद्दे क्या लगते हैं? मुख्य मुद्दे जो है मीडिया या जो टीवी पे दिखा रहे हैं ना, उसके सब अपोजिट है। उसके ऑपोजिट है। चलिए, एक इशारा इनका भी बदलाव की ओर। खैर, ये अपनी अपनी सबकी राय, लेकिन देखना होगा कि आखिर आने वाले समय में चाहे युवा पीढ़ी की हम बात करें या फिर तमाम दूसरे लोगों की हम बातचीत करें, वो किन किन उम्मीदों को लेकर आगे बढ़ रही है, सरकार से वो क्या उम्मीदें बांध रही हैं। और यहाँ कुछ लोग हमारे साथ। सर, आपका नाम? वोटिंग हो गई है ऋषभ? कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है बहुत। बढ़िया लग रहा है। ओके, किन मुद्दों को लेकर आज आपने बटन दबाया? डेवलपमेंट, रोडों की डेवलपमेंट और थोड़ा किसानों का मुद्दा भी था। हाँ, तो अब आप क्या चाहते हैं? अभी जिसको भी आपने वोटिंग किया, सरकार आती है, किन मुद्दों पर फोकस रहना चाहिए सरकार के, जिसकी भी सरकार है? सबसे पहले तो किसान खुश होने चाहिए बस, और डेवलपमेंट जितना चल रहा है उतना ही चलता रहे आगे, बस यही है। अच्छी बात है, युवा किसानों की भी बात करती है, लेकिन क्योंकि आप खुद यूथ हैं तो मैं और आपसे ये भी समझना चाहूंगी, एजुकेशन, जॉब, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेन फोकस रहता है हमेशा। इसको लेकर आप क्या मानते हैं कि काम हो रहा है? हाँ, हो रहा है। और आगे डेवलपमेंट की और भी ज्यादा? हाँ, बीजेपी सरकार सबसे बढ़िया कर रही है इस सेक्टर पे काम। चलिए, मतलब यानी कि सरकार से खुश है? हाँ चाहते हैं वापसी होनी चाहिए? हाँ जी। चलिए, इन्होंने खुद स्पष्ट तौर पर ये कह दिया कि सरकार की वापसी हो। खैर, ये इनकी अपनी राय, कुछ और लोगों से भी जानते हैं उनकी क्या सोच है। सर, वोटिंग हो चुकी है? वोटिंग वोट डाल चुके हैं सर आप? वोट डाल दिया। अच्छा सर, किन मुद्दों को लेकर आज बटन दबाया? मुद्दों को लेकर हमने बीजेपी को ही डाले हैं। अच्छा, चलिए, खुद स्पष्ट कर दिया सर। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा सर, मोदी जी सरकार देश को सही चला रहे हैं, यानी कि योगी जी की सरकार से सरकार सही चला रहे हैं, उनका काम अच्छा पसंद आया हमको। अच्छा, काम पसंद आया। हाँ। सर, ठीक है, 5 साल का कार्यकाल रहा तो शायद सर कुछ चीजें छूट भी जाती हैं, क्योंकि कुछ चीजों में वक्त भी लगता है। तो आपको लगता है कि ऐसी कौन सी चीजें पीछे छूट गई जो आने वाले समय में उनको पूरा किया जाए? मेन फोकस क्या हो? नहीं, अब योगी जी पे विश्वास है, वो करेंगे पूरा, बाकी जो भी काम रहेंगे वो पूरा करेंगे, उन पर विश्वास है। कौन से आपको लगता है, कौन से काम ऐसे हैं? कुछ आप कहना चाहेंगे कि ये कुछ काम ऐसे हैं जो हो जाने चाहिए? नहीं, अभी ऐसे ठीक है सर, चलिए। तो यहाँ पर कुछ लोग अभी सरकार में बदलाव चाहते हैं, तो कुछ लोग चाहते हैं कि वही सरकार वापस आए, काम अच्छे हो रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ आएंगे तो लगातार उनसे समझेंगे कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर फोकस, किन किन मुद्दों को लेकर। मैम, वोटिंग हो गई है आपकी? मैम, आपका नाम? ऋतु सिंह। ऋतु सिंह, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि किस मुद्दे पर आज आपने बटन दबाया? बस विकास के नाम, विकास के नाम पे। मैम, विकास के तौर पर, मैम रुकिए ना, आपसे भी बातचीत करेंगे। विकास के तौर पे मैम क्या चीजें आपको बेहतर लगी? सब कुछ, शिक्षा। मैम, इतना टाइम नहीं है। हाँ। शिक्षा को लेकर। चलिए, शुक्रिया मैम। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पास वक्त नहीं है, खैर वो भी, उनकी भी अपनी समस्याएं, सुबह सुबह सब अपने काम पर निकालना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों से हमने बातचीत की तो समझा कि शिक्षा एक मुद्दा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक मुद्दा है, और उसी के साथ डेवलपमेंट की लोग बात कर रहे हैं, और उसको लेकर भी लोगों ने वोटिंग की है। चलिए, आगे फिर एक नए क्षेत्र में हम पहुंचेंगे, वहां पर लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि उन लोगों की क्या सोच, क्या बदलाव, या फिर एक बार फिर से वही सरकार।